और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सियालदेह कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। कोलकाता रेप मर्डर मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा। कोलकाता रेप मर्डर मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा। इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता रेप मर्डर मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा हुई है। दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर के लगातार हमने प्रदर्शन का दौर भी देखा और इस पूरे मामले में अब कोर्ट के द्वारा दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोलकाता मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा। आपको बता दें कि संजय रॉय खुद को पुलिस ऑफिसर बता करके हॉस्पिटल में आना जाना किया करता था और उस सीसीटीवी फुटेज में भी पूरी तस्वीरें कैद हुई है जिसमें आरोपी संजय रॉय पाया गया था। उसके बाद लगातार सुनवाइयों का दौर देखने को मिला, तमाम दलीलें पेश की गई और इस सब के बाद ये बड़ा फैसला कोर्ट के द्वारा लिया गया है, जहां कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी पाया और उसके बाद उम्र कैद की सजा दोषी संजय रॉय को सुनाया गया है। तो उम्र कैद की सजा संजय रॉय के लिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के दोषी संजय रॉय को सियालदेह कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 12:30 पर कोर्ट ने दोषी संजय, सीबीआई और पीड़ित परिवार के वकील की बात सुनी। जज अनिबॉर्न दास ने संजय से कहा कि यह बताया जा चुका है कि तुम किन अपराधों के दोषी हो। अदालत ने संजय को बोलने का मौका भी दिया था। वहीं आपको बता दें कि 3 पक्षों की दलीलें सुनी गई हैं। दोषी संजय रॉय ने साफ तौर पर कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया है, मैंने कुछ भी नहीं किया और इसके बावजूद मुझे दोषी करार दे दिया गया है। मुझे जेल में पीटा गया, दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर भी किया गया है। संजय रॉय के द्वारा ये भी कहना। संजय ने आगे कहा कि वकीलों ने कहा हमें इस बात के सबूत सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया, लर्नेड कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर आपका नाम? एडवोकेट अनीसुर रहमान। ओके, थैंक यू। कोलकाता रेप मर्डर मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा। जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि संजय रॉय अपनी दलीलें पेश करता रहा। संजय के द्वारा कहना कि वो दोषी नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है, जबरन दस्तावेजों पर दस्तखत कराया गया है। लेकिन कोर्ट ने तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए, तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि सीबीआई के द्वारा भी अपना पक्ष सामने रखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की, कोलकाता रेप मर्डर मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सियालदेह कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है संजय रॉय को। कोलकाता रेप मर्डर मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि रेप मर्डर पीड़िता के माता पिता के वकील ने कहा कि दोषी को फांसी दी जाए। संजय सिविक वॉलंटियर था, अस्पताल की सुरक्षा में था, लेकिन उसने ही जघन्य अपराध किया है। उसने उस पीड़ित के साथ अपराध किया जिसकी उसे हिफाजत करनी थी। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी का भी इस पर बयान सामने आया। कहा कि हम फांसी की मांग करते हैं। संजय की मां बहन ने कहा कि वे सजा के खिलाफ अपील नहीं करेंगे, भले ही फांसी ही क्यों ना दे दी जाए। मां ने कहा कि मैं उस लड़की के माँ बाप का दुख समझती हूँ, मेरी भी बेटियां हैं। ये देखिए, एक बड़ा कदम जो है
वो उठाया गया इस पूरे मामले में, जो कि आरोपी संजय रॉय के घर वालों के द्वारा उठाया गया है, जहां संजय रॉय के मां ने ही पलड़ा पूरी तरह से झाड़ती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि मैं न्याय संगत पॉइंट के साथ हूं। हालांकि अब इस पूरे मामले में बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आरोपी संजय रॉय को यहां पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि यहां पर पीड़ित पक्ष के द्वारा यहां फांसी की मांग की गई थी इस पूरे मामले में, लेकिन अभी उम्र कैद की सजा जो है संजय रॉय को सुनाई गई है। तो सेशन कोर्ट फांसी या फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाता है तो फैसला हाई कोर्ट में पुष्टि के लिए भी भेजा जाएगा। अगर इस तरह से इससे फैसले में आगे बढ़ते हैं तो इन पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाएगा। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, जहां पंचकुला से एक खबर सामने आ रही है। सीएम नायब